छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल बहुत चर्चित हॉस्पिटल है। अनेकों काम से जाना जाता है, लेकिन आज जो कुछ हुआ है तो सुन करके सभी का दिल दहल चुका है। हुआ कुछ यूं कि 3 युवक यहाँ पर आते हैं काम करने के नाम से। बताया जा रहा है उनके परिजनों द्वारा ये आरोप भी है कि उन्हें ज्यादा पैसे देने के लालच में यहाँ बुलाया गया और अब जो युवक है वो इस दुनिया में नहीं है। उन्हें एक सेफ्टिक के चैम्बर में उतारा गया। चैम्बर में उतारने के बाद वो जो है गैस के जो गंध थी उससे वो बेहोश टाइप से हुए और उसके बाद जो है वो बाहर ही नहीं निकल पाए। उन्हें निकालने में ही 1 से 1.5 घंटे लगे, जिसके बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई और अभी तक जो है उनका शव परिवार वालों को नहीं दिया है। आप बता दें कि छत्तीसगढ़ में हम अनेकों बार दिखाते हैं किस प्रकार से हॉस्पिटल माफियाओं का, इन व्हाइट कॉलर गुंडों का जो है राज बढ़ चुका है और इसमें हमेशा पिसता कौन है? वो गरीब आदमी। हमें लगता है कि किस प्रकार से समाज में और कोई बड़ा अपराध नहीं, केवल आप गरीब हैं यही अपराध है। और आपको दिखाते हैं इस अपराध की सबसे बड़ी तस्वीर। यहाँ पे रोते हुए लोग, यहाँ पे देखिए उसके परिजन रो रहे हैं और यहाँ पर इनसे बात करने अभी तक कोई नहीं आया है। और ये कहीं और नहीं, ये दूर दूर किसी गांव में नहीं, ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में हुआ है। और यहाँ पर जो हॉस्पिटल है वो फिलहाल एक छावनी में तब्दील हो चुका है। जो परिजन के जो लोग हैं, उनके परिजन है वो हजारों की संख्या में हॉस्पिटल परिसर में घुस चुके हैं और इसके बाद जो है पुलिस वाले उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। वो एक ही बात कर रहे हैं, एक ही इंसाफ मांग रहे हैं कि हमारे घर का जो इंसान था वो जा चुका है, अब हमें मुआवजा मिल करके क्या होगा। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को शेयर कीजिए स्वास्थ्य मंत्री तक, ताकि इसे समझ में आए कि किस प्रकार से राजधानी में जो है ये जो हॉस्पिटल माफियाओं है, इन्हें किस प्रकार से किसी इंसान की जान की अहमियत नहीं थी। कोई इंसान बिना किसी सेफ्टी के 25 फीट गहरे सेफ्टिक टैंक में घुसता है और उसके बाद निकलता है तो केवल उसका शव, और उसके बाद उसके परिजनों की हालत है वो आपके फोन की स्क्रीन पर है। तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप वीडियो को शेयर करें उन तक जो लोग इस पूरी घटना को लेकर के जिम्मेदार हैं।